हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे का दिन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। काफ़ी लंबे समय से मेरी प्रॉफिट की स्ट्रीक चल रही है। लेट्स सी देखते हैं कि वो आज कंटिन्यू रहती है या आज वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन काफ़ी हाई वॉलेटाइल मार्केट रहता है। तो किस तरीके से आज हम एनालाइज करते हैं मार्केट को, किस तरीके से समझते हैं, वो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। तो चलिए आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर वही सेम एनालिसिस, कल की वाली ही एनालिसिस हमारी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक अपनी एनालिसिस को स्टोरी की तरह यूज़ करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखा था, वही वापस से सपोर्ट लेवल, ये ब्रेकआउट आ गया है बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम इसको लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज कैसे अप्रोच करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब देखोगे कल क्या हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर रखी है, यहीं से ही वो कल ऊपर गया, इसी लेवल से वो ऊपर गया। ठीक है, अब आज क्या हो रहा है, आज वो इसी ट्रेंड लाइन पे वापस से सपोर्ट लेके ऊपर हल्का सा जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि अगर इसको ये तोड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कल यहाँ कहीं पे मैं एग्ज़िट कर गया था अपने ट्रेड को, जब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से है, मैं तो क्विक मोमेंटम पे काम करता हूँ, वी वेब स्ट्रेटजी मेरी क्विक मोमेंटम से चलती है। ठीक है, पता है एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, वो पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप ना इतना लंबा होल्ड कर रहे हो। ऑप्शन जो होते हैं वो काफ़ी क्विक, ऑप्शन के अंदर पैसा तब बनता है जब आप क्विक मोमेंटम से काम कर रहे हो, या तो तेज़ी से नीचे आनी चाहिए मूव, या तो तेज़ी से ऊपर जानी चाहिए मूव। ठीक है, वरना नहीं बनेगा पैसा, क्योंकि उसमें दुनिया भर की चीज़ें लगी होती हैं, ग्रीक्स लगे हैं, ठीक, डीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, और फिर वो टाइम वैल्यू के हिसाब से सब नीचे आते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत दिक्कत देगी यहाँ पे। तो मैंने जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर रखी है एज ए इंट्राडे ट्रेडर, तो वो इसी तरीके से काम करती है कि मैं पहले एनालिसिस देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इंट्राडे में जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं क्विक लेता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो मेरा एक रूल भी है कि अगर मैं ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करूँगा तो मैं उसको कुछ एग्जिट कर देता हूँ या कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल हुआ था, मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से ऊपर इसको इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है, देखो यहाँ से जब ऊपर इतना गया है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो आएगा ही। अब इस रिट्रेसमेंट को हम कैसे चेक करते हैं, इस रिट्रेसमेंट को कैसे चेक करते हैं कि अगर यहाँ से गया है तो ऐसे हम फिबोनाची लगाते हैं। तो देखो, यहाँ से मैंने फिबोनाची इस मूव तक की लगाई, वो 0.3 से ही रिवर्सल है, वहीं पे ही हमारी इंगल्फिंग कैंडल है। ये देखो, इसी तरीके से तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। तो इंगल्फिंग कैंडल हर जगह नहीं चलेगी। अगर आपने इंडिकेटर भी लगा दिया और यहाँ पे आपको पता है कि 0.382 के लेवल से वो उठ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन हो जाता है टू योर ट्रेड, सो दैट कि आपको और भरोसा आए अपने ट्रेड में। इस तरीके से कन्फर्मेशंस ली जाती हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आज के दिन में, देखो सिंपल है, यहाँ पर हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल टूट गया। ठीक है, तो इसको हम कैन ब्रेक से हटा के इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ये ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, जो अब क्या बन गया है, सपोर्ट लेवल। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट लेवल हमारा ये बन गया है। अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं ये सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये आपको देखो, यहाँ पे क्या है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जो ये वाली
हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक सपोर्ट लेवल भी नज़र आ गया है जो रेजिस्टेंस लेवल से बना था, ठीक है। अरे यार ये कैसे हट गया यहाँ पे, बुलिश ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, और एक ही मेजर ट्रेंड इसको भी हटा देते हैं बस, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं चल रहा है। अब इसमें मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, लग तो रहा है कि ऊपर जाएगा। 5 मिनट में वापस लेके आएंगे। बाइंग का ही लग रहा है मुझे, ठीक है, कि यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे तो क्या पॉइंट आ रहे हैं, लगभग अगर इसको यहाँ तक ऊपर निकलता है, इस तरीके से ऊपर निकलता है, तो टारगेट अब कैसे डिसाइड करें, बाइंग का ही सोचेंगे। ये लेवल पूरा बाइंग का है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नीचे आए तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट खाए और ऊपर चला जाए। अगर मान लो ट्रेंड लाइन पे आया तो मेरा टारगेट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बन जाएगा। अगर अगर मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर निकला तो मैं हो सकता है थोड़ा सा वेट करूँ और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का ट्रेड का वेट करूँ, ठीक है। या मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। मैं ज़रा एक बार पीछे टारगेट चेक कर लेता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ठीक है। देखो ये लेवल आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 24,600, करेक्ट 24,600, यस, इम्पोर्टेंट लेवल है ये है हमारा 24,600, इम्पोर्टेंट लेवल। यहीं से ही मार्केट करेक्ट विक बना के नीचे को गिरा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पीछे और देखेंगे, ठीक है, अगर आप पीछे यहाँ पे और देखेंगे, मार्केट यहाँ से पहले उठा भी है इतना बड़ा विक बना के, तो ये एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी देखोगे एक विक बना के उठा है, ठीक है, फिर उसको तोड़ा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया भी है। तो यस, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,600 का। तो देखो इस तरीके से मैं पीछे देखकर लेवल निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे तो क्या दिख रहा है, ये आ गया ऊपर हमारा टारगेट, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये लो जी, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिलता है तो हमको यहाँ तक के टारगेट, मतलब 24,600 के लेवल के टारगेट देखने को ईजिली मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं रोज़ एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो रियल प्राइस एक्शन है। मैं यहाँ पे कोई भी बात खुद से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जो कल लाइन ड्रॉ करी थी वही लाइन आज मिल गई हमें, सेम एज इट इज़, ठीक है, सेम एज इट इज़ लाइन हमें वही मिल गई और उसी चीज़ का मैं यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है और एनालाइज करके आपको सही तरीके से मार्केट की अप्रोच बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैं मैं मेजरली टाइम पे मैं सही हो जाता हूँ, वो इस वजह से भी हो जाता हूँ क्योंकि दोस्त मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखो जो मैंने ये एनालिसिस करी है ये मैंने खुद से बात नहीं बनाई, ये जो लाइनें मेरी टचेस हो रही हैं ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये मार्केट ने बनाई है और वो मार्केट को मैं जस्ट फॉलो कर रहा हूँ और सही टाइम पे मैं सिर्फ ट्रेड ले रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही चीज़ की स्किल आपको सीखनी है, ठीक है। यही लोगों से नहीं हो रहा है, बस एनालिसिस प्रॉब्लम नहीं है, सही जगह पे ट्रेड लेना प्रॉब्लम है, एनालिसिस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की एनालिसिस समझ में आई होगी गाइस। बाइंग का साइड में देख रहा हूँ, देखते हैं कि आज भी हमारा प्रॉफिट होता है या आज हमारी स्ट्रीक टूट जाती है। काफ़ी लंबे समय से मेरी प्रॉफिट की स्ट्रीक चल रही है और काफ़ी सही है। मैं तभी इस चीज़ को, ये फ़ायदा है सिर्फ एक इंडेक्स को यूज़ करने का, ठीक है, ये फ़ायदा ही है एक इंडेक्स को यूज़ करने का। आपको आप मल्टीपल इंडेक्स यूज़ करोगे ना, आज बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, कल सेंसेक्स कर लेता हूँ, फिर निफ्टी, फिर निफ्टी, है ना, फिर एक बैंक ही एक है करके और भी है। तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो पक्का आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हर हर चार्ट की एक अलग एक यूनिक मोमेंटम होती है, हर चार्ट की एक अलग मोमेंटम होती है जो जिसको हम बोलते हैं उसकी चार्ट की थिरक, कि वो किस तरीके से मूवमेंट दिखाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पकड़ना, ठीक है।
इस वजह से मैं सिर्फ निफ्टी करता हूँ, ठीक है। कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बस ये है कि ये ना ज़्यादा बड़ा है, ये ना ज़्यादा छोटा है, ठीक है, सिंपल। तो इसके और जो ऑप्शंस हैं वो ना ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। अगर मेजर मेजर कभी अगर अगर हम एक्सपायरी के अगले दिन ट्रेड करते तो ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर आप एटीएम लोगे तो 200 रुपये का मिल जाएगा, आउट द मनी लोगे तो 100 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको 600-700 रुपये के मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन दिखाता है, ठीक है। तो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगता है, इस वजह से मैं सिर्फ निफ्टी के अंदर एनालिसिस करना पसंद करता हूँ और मैं देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। मेजर बात ये है कि मैं और चीज़ें देखता भी नहीं हूँ, सो दैट कि मेरा जो फोकस टोटल फोकस है वो इस ट्रेड के अंदर बना रहे। तो चलो ठीक है, आपको एनालिसिस मैंने समझा दिया, अब देखते हैं कि लाइव मार्केट हमारा कैसा जाता है। तो मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और अपने रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश ये कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमको एक वीवैप का ब्रेकआउट दिखता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखेंगे ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जा रहा है, निकल रहा है, जो हमने रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा एक वीवैप का ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे। तो अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर निकलेगा तो हमको हमारे आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहीं पे हमको एक वीवैप का ब्रेकआउट नजर आया इस सेकंड कैंडल पे, तो मैंने अपनी कॉल साइड एंट्री बना ली, सिंपल एनालिसिस रखी है। तो काफ़ी तेज़ी से ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से रिकवरी आती है या नहीं। मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, तो वेट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करना ही यहाँ पे पसंद करूंगा। तो सेकंड कैंडल ने आज हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो फाइनली गाइज आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, काफ़ी टाइम बाद हुआ है और मेरी आज जो विनिंग स्ट्रीक थी वो टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। हुआ क्या है मार्केट के अंदर, देखो थोड़ा सा एक मोमेंटम नीचे को आई और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और वापस से अभी देखो रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन इट्स ओके, फाइन, टोटली फाइन, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरा स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है। और इसी तरीके से देखो वीवैप स्ट्रेटजी में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आती है, आपने देखा होगा कि रोज़ मैं जब हमारी मोमेंटम आती है तो मैं ये बताता हूँ आपको कि आप ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चलने लगा है, तो सेम वैसे ही जब आप उल्टा पड़ता है वो ट्रेड आपके खिलाफ, तो इसी तरीके से तेज़ी से स्टॉप लॉस भी जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये पार्ट है गेम का, ये कोई वो वाला नहीं है कि हम रोज़ ही प्रॉफिट कमा लेंगे, लॉसेस भी होते हैं। तो आज हमारा पहला लॉस यहाँ पे हो चुका है, इस महीने का जुलाई का पहला लॉस 7 तारीख को हुआ है। तो लेट्स ही देखते हैं कि अब आगे के दिन कैसे जाते हैं। अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि एज पर रूल, ठीक है, यही एक आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाएगा, क्योंकि हमारा जो गोल एज अ ट्रेडर वो है महीने के एंड में पैसा कमाना, ना कि पर डे कमाना, ठीक है। तो आज का जो मेरा काम है वो फिनिश होता है 9:30 बजे, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल। तो फाइनली गाइज आज मेरी प्रॉफिट की स्ट्रीक ब्रेक हो गई, 12 दिन के बाद आज मेरे को एक पहला लॉस हुआ और वो भी सेकंड कैंडल के अंदर ही। तो मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, तो जैसे कि आपको पता है कि कभी भी कुछ भी मार्केट में हो सकता है, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। अब देखते हैं हम कल कि किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ कल सुबह और किस तरीके से हमारा कल का दिन जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।